कप्तान की बारी, खेलो तुम्हें अपनी पारी। अरे किस्मत को चमका लो अपनी, क्यों बैठे हो खाली। दे चौका दे छक्का कर देंगे हक्का पक्का, दे चौका दे छक्का कर देंगे हक्का पक्का। सारी जानकारी मिल जाएगी एक ही स्थान पे, अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। हर जगह से देखो चाहे लंदन दुबई या आगरा, पकड़ लो भैया मौका फिर ना मिल पाएगा बाद में। दे चौका दे छक्का कर देंगे हक्का पक्का, दे चौका दे छक्का कर देंगे हक्का पक्का। नमस्कार, क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। आज बात करेंगे आईपीएल के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए टूर्नामेंट की, जहां पर एक तरफ 3 टीमें अभी भी रेस में हैं कि वो टूर्नामेंट जीत सकती हैं, यानी कि चेन्नई सुपर किंग जो पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस की बात करें जिनका मुकाबला होगा क्वालिफायर 2 में, सामने होगी मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के बारे में बता दें 5 बार की चैंपियन टीम है और 4 बार की चैंपियन टीम पहले ही ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन आज सवाल थोड़ा डिफरेंट है और आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और सवाल हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या आईपीएल की हिस्ट्री पर अगर उठाकर नजर डालें तो हमेशा चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस जैसी ताकतवर टीमों का बोलबाला रहा है, और क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बाकी की टीमों को क्या करना चाहिए कि वो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों को मैच कर पाए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर रह चुके सबा करीम, पूर्व चीफ सेलेक्टर और क्रिकेटर चेतन शर्मा जी, और हमारे अयाज मेमन सर जो सालों साल से क्रिकेट को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। और आज चर्चा इसी बात को लेकर शुरू करते हैं। और पहला सवाल तो मैं सबा भाई आपसे ही करना चाहूंगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के हारते ही एक बार चर्चा फिर इस बात को लेकर गर्म हो गई है कि आईपीएल सिर्फ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों के लिए बना हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए राजीव। अब गुजरात टाइटंस देखिए एक ऐसी टीम है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में इमर्ज करते हुए नजर आ रही है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, इस साल सबसे पहले टीम वो बनी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप ठीक प्रकार से अपने टीम के एनवायरनमेंट को बना के रखेंगे तो आप उस तरह की टीम डेवलप कर सकते हैं। अब दूसरी बात है सुपर जायंट्स की। सुपर जायंट्स ने भी पिछले दोनों साल उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो इतना आसान होता नहीं है रेगुलरली क्वालिफाई करना। अब ये अलग बात है कि अंत में क्या आपके पास सही प्लेयर्स आपने चुने कि नहीं, क्या आपके पास सही प्लेयर्स अवेलेबल थे कि नहीं, कई सारी चीजें स्ट्रेटजी पर निर्भर करती हैं। और मुझे हमेशा से ये लगता है राजीव, अगर आप चेन्नई की तरफ देखेंगे और मुंबई की तरफ देखेंगे, ऐसी टीम जहां पर हाँ, ऐसी टीम जिनको कैप्टन ड्राइव करता है उनको उनके सक्सेस के चांसेस जो है वो बड़े रहते हैं। तो अगर आप चेन्नई को देखेंगे, हमेशा से MS धोनी ने उनकी कप्तानी की है। सारा जो डिसीजन होता है कम से कम मैदान के अंदर वो खुद कप्तान लेता है। रोहित शर्मा की भी हालत कुछ वही है, हालांकि उनका सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टाफ है, पर अंत में जो फाइनल से है, जो फाइनल डिसीजन है, वो रोहित के ऊपर निर्भर करता है। मुझे ऐसा लगता है अब हार्दिक पांड्या के साथ भी यही हो रहा है कि कई बार मुझे ये लगता है कि चलिए आशीष नेहरा का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, पर धीरे धीरे वो भी एक ऐसी टीम इमर्ज कर रही है जहां पर वो भी टीम कैप्टन ड्रिवन टीम है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल में बहुत जरूरी है कि आप ऐसी टीम डेवलप करें जिनमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिसीजन मेकिंग की मैदान के अंदर वो कप्तान के ऊपर होना चाहिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी टीमों की जो स्ट्रैटेजी है वो कोच ड्रिवन है। अंत में T20 इतना फास्ट इवॉल्विंग गेम है, बहुत जरूरी है कि आपकी टीम जो है वो कैप्टन ड्रिवन होनी चाहिए, ना कि कोच ड्रिवन होनी चाहिए। कोच सपोर्ट जरूर कर सकता है, सारा इनपुट जरूर दे सकता है, पर अंत में प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी मैदान में होनी चाहिए, वो सब कुछ निर्भर करना चाहिए कप्तान के ऊपर। ये तो बात कितना सहमत है आप, क्योंकि आप एक सेलेक्टर की बात सुन रहे थे, एज अ चीफ सेलेक्टर आपको भी यही लगा कि जो बड़ी टीमें हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाती अक्सर, मसलन वो आरसीबी हो, चाहे हम राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें, पंजाब किंग्स की बात कर लें, सभी टीमें ऑन पेपर अच्छी लग रही थी इस साल, बट कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। रीजन जो सबा भाई ने बताया उससे कितना सहमत है आप? नहीं, जो सभा ने बोला राजीव बिल्कुल ठीक है। और ये जो टीमों के आपने नाम लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन। जब तक आप अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे, जबकि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप पंजाब को ले ले, आरसीबी को ले ले, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर
इतने प्लेयर्स मैं आपको उंगली पे गिन के बता सकता हूँ जिनका चयन हुआ ही नहीं जब टीम्स बनाई गई। जी और जो माइट भी इस समय इंडिया की रेस के अंदर लगे हैं वो सिर्फ अपने घर बैठे हैं। और कुछ टीमों ने तो कमेंट्री करते हुए प्लेयर्स अगर बुला लिए तो मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना सोच में मुझे लगता है कि फर्क है। जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप खिला सकते हैं, अगर आपको जीतना है तो या तो आप महेंद्र सिंह धोनी बने कि जी आपकी 9 मैचेस में टीम चेंज ही नहीं होगी, तो मैं उसी टीम के साथ खेलूंगा जो मैं विश्वास करता हूं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने चीजें ये आती हैं कि जैसे वो एक कहावत सभी को जग जाहिर है कि टू मेनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ। तो ज्यादा जितनी ज्यादा लोग बीच में कहते हैं ना टांग अड़ाएंगे उतनी समस्या होगी। तो आखिर में कहते हैं ना फौज आप बना दो, कमांडर अपने आप लड़ाता रहेगा। तो कैप्टन के ऊपर छोड़ दो, आखिर में एंड ऑफ द डे लड़ाई झगड़ा जो ग्राउंड में रणनीति है वो इम्प्लीमेंट कैप्टन और प्लेयर्स ने करनी है। आप अगर बाहर से रणनीति को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो ये कुछ समस्याएं उन टीम्स के साथ आई हैं, लेकिन जो ये अब 3 टीमें सामने लगी हैं तो वो गलतियां ना करें। जैसे जी गुजरात ने टॉस जीतकर पहले पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया उस विकेट पे जिसको जो जग जाहिर है कि विकेट टर्न करेगा ही करेगा। तो ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स ना हो, अदरवाइज टीमों में कोई खराबी नहीं है रजी। बिल्कुल आया सर। अब दो चीजें आपके साथ सिंबल नजर आ रही है। एक तो उन कोचेस की तरफ जो उल्टी टोपी पहन के मैदान पे रहते हैं, आपने भी टोपी पहनी हुई है, साथ में किताबी कोचेस भी बहुत ढेर सारे और बहुत ढेर सारी किताब भी आपके पीछे नजर आ रही है। तो रीजन क्या देख रहे हैं? उल्टी टोपी होने की वजह से कुछ चीजें उल्टी हो जाती कभी कभी, और या किताबी कोचिंग ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, या सबा भाई जो कह रहे हैं कि जिन टीमों के पास स्मार्ट कैप्टन्स हैं, जो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के कैप्टन्स हैं, जिनका एक क्षेत्र राज दिखता है टीमों पर, वो टीमें ज्यादा अच्छा कर रही हैं आईपीएल में। राजीव देखिए, मैं दोनों से सहमत हूँ। बहुत सही बात पर बताई सबा ने कि एक्चुअली जो क्रिकेट एक ऐसा खेल है, टीम स्पोर्ट शायद एक ही है जो जिसमें कैप्टन का दर्जा बहुत अलग होता है। जी आप कैप्टन को अगर कॉम्प्रोमाइज करा दे, यानी डिसीजन मेकिंग जो उसका है, डिसीजन लेने का, उसको कॉम्प्रोमाइज करा दे कि 5 आदमी और आएंगे आपके साथ डिसीजन लेंगे, तो फिर उसमें खलल आ जाती है। क्योंकि कैप्टन का एक विजन होता है, कैप्टन का एक रैपो होता है प्लेयर्स के साथ बनाने का। ना सिर्फ आप टीम, और यार जो चेतन ने बात की वो भी बहुत ही अहम है कि कॉम्बिनेशन किस तरह से आप बनाते हैं। ये आईपीएल की एक खासियत रही है फर्स्ट सीजन से और अब तक के टीम्स का अगर आप स्प्रेड ऑफ टैलेंट देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब टीम्स बराबर है ऑन पेपर। जब सीजन शुरू होता है, आप अगर पहले 2 हफ्ते का अगर आप टूर्नामेंट देख ले इस साल का, तो मेरे ख्याल से सबको ऐसा लगा था कि राजस्थान रॉयल्स एक दावा रख रही है इस बार जीतने के लिए। पिछले साल रनर अप थी, इस साल गुजरात के साथ साथ दे लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। मुंबई तो कहीं भी नहीं थी पिक्चर में, आखिरी 2-3 हफ्ते तक कहीं भी पिक्चर में नहीं थी। आरसीबी जो थी वो अप एंड डाउन थी थोड़ी, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके पास अगर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कैप्टन के पास, और जो सपोर्ट स्टाफ जो है वो इनपुट्स देते हैं, चीफ कोच भी हो, ये जरूरी नहीं कि चीफ कोच आपका 200 टेस्ट खेला हो तो वो यहाँ पर भी आपको मैच जिता देगा या टूर्नामेंट जिता देगा। मेरे ख्याल से क्रिकेट में ये मानना और जानना बहुत जरूरी है कि कैप्टन इज द सोल, शुड बी द सोल डिसीजन मेकर ऑन द फील्ड के ऊपर। बाहर आप जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं या ड्राइंग बोर्ड पे प्लान्स बनाते हैं, वो सब आप जो जितने भी आप इनपुट्स ले रहे हैं वो सही है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटेजी जो कैप्टन के जहन में होती है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, मैं आपको आकाश मधवाल, आप अगर पहले सीजन के शुरुआत में तो उसकी जगह नहीं बन रही थी टीम में, अब वो स्पीयरहेड हो गया है। जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं महसूस हो रही है क्योंकि कैप्टन ने वहां पर डिसीजन ले लिया, पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, उसके बाद लखनऊ के खिलाफ, कि ये इस वक्त आएगा, ऐसी गेंदबाजी करेगा, उसके ऊपर आप जिम्मेदारी लें और उसके ऊपर भरोसा करें। ये सब चीजें जो है आप ड्राइंग बोर्ड में नहीं कर सकते। ये कैप्टन जो है बहुत डायनामिक स्पोर्ट है क्रिकेट का, और कैप्टनसी जो है बहुत डायनामिक एक किरदार है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीजें बहुत सही है। रिसोर्स मैनेजमेंट जो चेतन ने हाईलाइट किया कि आपके पास इतने रिसोर्सेज है, आप उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, और जो सभा ने कहा कि आप बिल्कुल भी डाइल्यूट मत करें कैप्टन का रोल। अगर आप डाइल्यूट करना शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे जो है, उसका अंजाम जो है सही नहीं आएगा। बिल्कुल। और सबा भाई, आप तीनों लोग को सुन के लग रहा है कि जो 3 टीमें पहुंची हैं अभी, यानी कि जो टाइटल जीतने के रेस में है, रविवार को तय हो जाएगा कि कौन सी टीम टाइटल तक पहुंच रही है।
उनमें एक बात तो कॉमन है कि तीनों के कैप्टन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, वो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, रोहित शर्मा हो या हार्दिक पांड्या हो। और इन तीनों ने ही अलग अलग रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया। बड़ा एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस है। शुरुआत के 4-5 मैचेस लगातार राइट ऑफ हो गई है, बॉलिंग ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। तुषार देशपांडे कुछ नहीं कर पाएंगे, आकाश मधवाल नहीं कर पाएंगे, पीयूष चावला अकेले लेकर कैसे मुंबई आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसे ही हाल चेन्नई सुपर किंग्स का था, दीपक चहर चोटिल, और समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल कैसे ये दोनों चैंपियन टीमें आगे बढ़ेंगी। लेकिन शायद ये दोनों टीमें इतनी ज्यादा बार चैंपियन इसीलिए बनी है कि वो सही समय पे क्लिक करना जानते हैं, सही रिसोर्सेज को सही टाइम पे खिलाना जानते हैं, और शायद उन्हीं को फॉलो करते हुए हार्दिक पांड्या भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ राजीव, देखिए दो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, MS धोनी और रोहित शर्मा। हार्दिक पांड्या अभी डेवलप करे, उनको और समय लगेगा। एक और बात है, मुंबई और चेन्नई का टेम्पलेट अलग अलग है। चेन्नई का टेम्पलेट क्या है? चेन्नई का टेम्पलेट ये है ऑक्शन में भी कि एक बार उन्होंने टीम चुन ली, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं को खिलाना है, उन्हीं को ट्रस्ट करना है, उन्हीं को और ज्यादा एम्पावर करना है ताकि वो प्लेयर्स परफॉर्म करें। मुंबई इंडियंस का टेम्पलेट अलग है। मुंबई इंडियंस ऑक्शन में ही एक या दो बहुत ही बड़े नाम के खिलाड़ियों के वो पीछे जाते हैं। कभी ईशान किशन का नाम उन्होंने लिया, इस साल वो कैमरन ग्रीन के पीछे गए, लास्ट ईयर वो टिम डेविड के पीछे गए। तो वो बिलीव करते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज में, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में, और फिर वो उनके इर्द गिर्द वो टीम को डेवलप करते हैं। तो ये दो अलग अलग टेम्पलेट है, पर दोनों बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। अब आपने सही कहा कि चेन्नई की जब शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था उनकी जो बॉलिंग रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा थिन है। वहां उन्होंने डेवलप किया, दीपक चहर चोटिल होकर बाहर चले गए, वापस आए तो उनकी बॉलिंग धीरे धीरे और स्ट्रांग होने लगी। तुषार देशपांडे को उन्होंने डेवलप करवाया, उसके साथ साथ पथिराना को उन्होंने ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया। इस तरह से उनकी टीम बहुत ज्यादा अब कंप्लीट नजर आ रही है। मुंबई की वही हालत है, मुंबई की बॉलिंग बहुत ज्यादा थिन थी, उनकी डेथ ओवर बॉलिंग बहुत बड़ी समस्या थी। पर जब से उन्होंने आनंद माधवाल को डिस्कवर किया है, अब उनकी डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी नजर आने लगी है और बहुत ही स्ट्रांग टीम हो गई है। गुजरात भी कुछ इसी पैटर्न से सामने देख रहा है। गुजरात का पैटर्न बहुत कुछ चेन्नई के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्दिक ने बहुत कुछ सीखा है MS धोनी से, और उसी प्रकार से उन्होंने अपने खिलाड़ियों को यूटिलाइज किया, चाहे वो लास्ट ईयर हो या फिर इस साल हो। विजय शंकर को रीडिस्कवर करना, साई सुदर्शन को खिलाना, इस तरह से कई सारे नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए। मोहित शर्मा को फिर से वापस लाना, उनको 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 अपने फॉर्म को रीडिस्कवर करना। तो ये मेरा कहने का मेरा तात्पर्य ये है राजीव, कि देखिए चेतन ने जो बात कही है वो सही है कि कॉम्बिनेशन आपको चुनना होगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है कि ऐसी टीम जो अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट करते हैं, वो टीम आने वाले समय में अच्छा करती है। अगर आप बहुत जल्दी फेरबदल करने लगते हैं अपने 11 में या फिर अपने कॉम्बिनेशन में, उससे परेशानी हो सकती है। अब एडेन मार्करम ने क्या किया, उनसे पूछा गया उमरान मलिक के बारे में, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं उमरान मलिक क्या के बारे में टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। अरे भाई, इस तरह के कप्तान बनने का फायदा क्या है? उससे अच्छा है कि कप्तानी किसी और को दे दो। तो मुझे लगता है कि कैप्टन जो है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहता है। वही डिसाइड करता है कि मुझे किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना है, और मुझे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, और इसी वजह से मैं उनको बार बार मौका दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये खिलाड़ी अंत में परफॉर्म करेगा। चेतु भाई, एक बात और है कि बड़ा एग्जांपल, जैसे सभा भाई ने अभी कहा कि जो सनराइजर्स के कैप्टन, उनको पता ही नहीं था कि कौन सा खिलाड़ी क्या करता है। और वो सिर्फ उमरान मलिक के साथ नहीं, और कुछ खिलाड़ियों के साथ भी उनका बयान कुछ था इसी तरह का। क्या रेगुलर इंटरवल पे कैप्टन बदलना भी फ्रेंचाइज के लिए बड़ी समस्या रही है? रेगुलरली मुंबई के लिए कप्तानी कर रहा है रोहित, चलिए 2 सीजन खराब जाता है, फाइनल पहुंच गए, फाइनल पहुंचने के नजदीक आ गए, 5 बार चैंपियन भी है। महेंद्र सिंह धोनी जो 10 बार ऑलरेडी फाइनल खेल चुके हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट कैप्टन है। हार्दिक पांड्या 2 सीजन दोनों में कंटिन्यूअस कैप्टन, वो भी ऑलमोस्ट नॉक कर रहे हैं फाइनल खेलने के लिए। क्या रेगुलर इंटरवल पे कैप्टन बदलना भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है हर टीम के लिए? लगभग बाकी की जो क्वालिफाई नहीं कर पाती, मसलन वो चाहे राजस्थान की एक एग्जांपल और छोड़ दे जहां संजू सैमसन लगातार कर रहे हैं, नहीं तो पंजाब के साथ भी वही हाल है, दिल्ली के साथ भी वही हाल है। कप्तान बदला और कप्तान बदलते ही चीजें बिखर जाती हैं। देखिए, ज्यादा बदलाव अगर आप करेंगे और स्पेशली अगर ऊपर के लेवल में कैप्टनसी में करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान जो एज ए कैप्टन आता है उसकी अलग सोच होती है, और वो मतलब गलत भी नहीं है, क्योंकि आप पिछले कैप्टन की राह पर नहीं चल सकते, आपकी अपनी सोच है। मैं अभी भी मानता हूं कि आईपीएल में कैप्टन इंडियन होने चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास 25 की टीम है, उसमें से 18-19 प्लेयर इंडियन होते हैं, जिनको रेगुलर डे टू डे आपके स्काउट्स या आप अपने आप आपके कोचेस उनको फॉलो करते हैं,
और अगर वो कौन क्या है, जैसे उमरान मलिक का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब आप ये सोचिए ना कि उमरान मलिक इंडिया खेलते हुए आज एकदम पिक्चर से बाहर हो गए हैं। उनको खिलाओगे नहीं खिलाओगे, क्योंकि उमरान मलिक मिडिल ओवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर है, जिन्होंने जो एक्सपेंसिव माइट भी रहे लेकिन आपको विकेट्स निकाल के देते हैं। एंड ऑफ द डे T20 में विकेट्स अगर निकलेंगी तभी आप जीतेंगे। आप मौका नहीं देंगे, मतवाल को अगर मौका नहीं दिया होता तो आज मतवाल मतवाल ना होते, वो भी कहीं बाहर बैठ के बेंच पे सबको पानी पिला रहे होते। तो आपको एक ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट आप तभी रिजीव कर पाएंगे जब आप फॉलो कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट। अगर आप एकदम बाहर से आएंगे, मैनेजमेंट भी आपकी फॉलो नहीं कर रही, आपके दो चार अगर स्काउट्स कर भी रहे हैं, अब ब्रायन लारा के सामने या मार्कर के सामने से वो स्काउट्स की कितनी चलती है या कितना उन्होंने बात की होगी, तो मेरा अभी भी मानना है कि जो कैप्टन होना चाहिए वो उसको इंडियन क्रिकेट में अब के बारे में और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं और किस जगह हम उनको सेट कर सकते हैं। यही कारण है, आप देखिए कौन सी टीम ऊपर पहुंची है। महेंद्र सिंह धोनी CSK जो सारा समय घूमते रहते हैं, उनके स्काउट्स और उनकी मैनेजमेंट, गुजरात और आपकी मुंबई। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इंडियन प्लेयर्स, इंडियन विकेट्स, इंडियन ये चीजों के बारे में कि कैसे कैसे प्लेयर्स कैसे हैं, वो पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता होगा तो हर साल आपकी यही समस्या आपके सामने आएगी। यार सर, ये तो नई बहस ही छेड़ दी चेतुपा ने। एज एक्स चीफ सेलेक्टर तो हेडलाइन बन जाएगी कि एक्स चीफ सेलेक्टर की मांग की फ्रेंचाइज को बनाने चाहिए देसी कप्तान। पहले तो देसी कोच की बात होती थी, अब देसी कप्तान की बात हो जाएगी। नहीं, पर देखिए इसमें बहुत सच्चाई है, बिकॉज जो उनका आर्गुमेंट है बहुत लॉजिकल है कि आपके 27-28 प्लेयर में से 18-19 जो है वो इंडियन प्लेयर्स है, बहुत से यंग प्लेयर्स है जिनके बारे में नॉलेज बहुत कम है। तो अगर आप किसी कोच को ले आए, बड़ा ही सुपरस्टार हो, फॉर्मर सुपरस्टार हो, इंटरनेशनल, लेकिन अगर उनको नॉलेज नहीं है उन प्लेयर्स के बारे में, तो उनका क्या क्या स्ट्रेटेजी उन प्लेयर्स को लेके बना सकते हैं। उमरान मलिक एक एग्जाम्पल है। इसीलिए मेरे ख्याल से, और मधवाल जिस तरह से, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बताया है चेतन ने, क्योंकि एक जो है वो स्टार बन गया, दूसरा जो स्टार था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब फ्रॉम हीरो टू जीरो बना दिया उसको। एंड उसकी गलती नहीं है, कितने मैचेस खेले उसने, कुछ 3.5 मैचेस खेले इस सीजन में उमरान मलिक ने। तो मेरे ख्याल से एक तो ये है कि आप रिसोर्स पहले आप किसको सिलेक्ट करते हैं, आपका कॉम्बिनेशन किस तरह से बना रहे। इसमें मैं दाद देता हूँ, एक्चुअली गुजरात ने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी पिछले साल ही अपनाई थी, जो प्लेयर्स उन्होंने चुने। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि केन विलियमसन इंजर्ड होकर आउट हो गए, वरना आप टीम की बैलेंस और जो गहराई आप देखें कि शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, यानी हर एक जो है, केन विलियमसन, राहुल तेवाटिया वगैरह वगैरह, नूर अहमद को उन्होंने स्टार बना दिया, मोहित शर्मा को की वापसी की और विकेट टेकिंग मैच विनिंग बॉलर बना दिया। एक के बाद एक मैच विनर। आपको अल्टीमेटली T20 गेम में कम से कम हर मैच में 2 नहीं, कम से कम 6-7 मैच विनर्स चाहिए। 1-2 नहीं चले थे, आपके पास और ऑप्शंस हो, और गुजरात के पास ये ऑप्शंस है, इसलिए लास्ट ईयर जीते थे, इस साल दावा रख रहे जीतने का। और दूसरा जो है आपका कैप्टन जो है, जो जिस तरह से वो मैच को और सिचुएशन को लीड करता है, पिचेस को लीड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लेयर्स, ये एक कॉन्वर्सेशन होता है राजीव, कि कैप्टनसी में आप फील्ड पे क्या बात करते हैं, ऑफ टाइम में क्या बात करते हैं, ऑफ द फील्ड क्या बात करते हैं। प्लानिंग का मतलब नहीं है कि आप 3-3 घंटे के सेशन सिर्फ आके प्लानिंग करें। जो कॉन्वर्सेशन होता है एक फ्रेंचाइज में लगातार 2 महीने तक जो बातचीत होती रहती है, वहां से आपको मैच विनर्स और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस निकलेंगे। लेकिन सर, चेतुबा और मैं सभा भाई को भी इस चर्चा में शामिल करता हूँ। सभा भाई, लेकिन ये कहाँ से 100% गारंटी है कि आप इंडियन कोच कप्तान बना लेंगे तो आपकी टीम अच्छा करने लगेगी? संजू सैमसन कितने साल से कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, देखिए। फिर मैं एक एग्जांपल, के राहुल, फिर अब कुणाल पांड्या, इसके अलावा दिल्ली की टीम में चलिए डेविड वार्नर है, माकरम को वहां बना दिया गया कप्तान। तो ये तो कोई गारंटी नहीं होगी कि आप इंडियन कैप्टन बना दे तो आप अच्छा करने लगेंगे। नहीं राजीव, ये नहीं है चेतन का कहना कि वो गारंटी हो जाएगी। ये आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इंडियन कैप्टन को लेकर आते हैं तो फिर अब आपके पास प्रॉब्लम क्या होती है, आप 4 फॉरेनर में से अगर आपने एक को कप्तान बना दिया तो एक जगह आपने वो जगह ऑक्यूपाई हो गई। चाहे वो कप्तान अच्छा करे ना करे, आपको खिलाते रहना है, नहीं तो फिर आप मिड सीजन किसी और को कप्तान बनाइए।
तो इन सब की जरूरत नहीं है ना। तो अगर आप अपने इंडियन कैप्टन बनाएंगे तो फिर आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और बात है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते नहीं है, कि देखिए एक बार और हम कई सारी टीम जो है ना वो सिर्फ ये 2 ढाई महीना ही काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम करता नहीं है। आपने टैलेंट स्काउट भले रख लिए, पर उनकी बहुत कम लोग सुनते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी टीम जो एक बार आपने प्लेयर को अपने ऑक्शन में ले लिया, उसके बाद जो इंटायर सीजन रहता है 10 महीने का, उसमें आप उस खिलाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आने वाले समय में आपका सीजन कैसा होगा। कहने का मतलब यही है कि सपोज कीजिए कि मैंने अपने 20 टीम चुन ली है। अब 20 जो खिलाड़ी हैं उनमें चलिए 4 या 5 आपके फॉरेनर्स हो गए, उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो साल भर क्या कर रहे हैं, वहां पे टीम मैनेजमेंट किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है उन प्लेयर्स को, आप क्या मदद कर रहे हैं एक टीम मैनेजमेंट के रूप में उस प्लेयर को और डेवलप होने में, उनके खेल को आप मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं, उनको गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चेन्नई और मुंबई ये दो ऐसी टीमें हैं जो लगातार टीम के साथ ये प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करती रहती हैं, उनको हेल्प करती हैं ग्रो करने में, उनको हेल्प करती हैं अलग अलग जगह मैचेस खिलवाने में, चाहे वो कॉर्पोरेट टूर्नामेंट हो या फिर कोई लोकल टूर्नामेंट क्यों ना हो। उनको बीच बीच में वो बुलाते हैं अपने जगह में प्रैक्टिस करवाने के लिए जब भी उनको समय मिलता है। तो इस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ती है। वो जो 10 महीना जहां पर आईपीएल नहीं होता है उस समय, तभी उनको फायदा बिल्कुल। मिलता है, तभी उनको लगता है कि मैं इस टीम को बिलोंग करता हूँ। तभी वो इंतजार करते रहते हैं कि जब उनको मौका मिलेगा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी तरफ से ये समय होता है कोचिंग स्टाफ को इन प्लेयर्स को जांचने का, भांपने का, ये खिलाड़ी क्या बिल्कुल। आईपीएल के प्रेशर में परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये जो काम है ना बहुत ज्यादा अहम होता है, और बहुत कम टीमें जी। इस समय इस तरह का काम कर रही हैं। तो क्या रीजन है सर, यही देख रहे हैं आरसीबी जैसी बड़ी टीम आज तक टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, प्ले ऑफ तक पहुंचते हैं उसके बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं। पंजाब किंग्स का भी वही हाल है, ऑन पेपर इस साल बहुत अच्छी लग रही थी वो टीम, सैम करन भी उनके पास, जितेश शर्मा जैसा यंग स्टार उनके पास था, लेकिन अंत में लिविंगस्टोन उनके पास, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली टीम का भी वही हश्र हुआ। रीजन आप क्या देख रहे हैं, जो सभा भाई बता रहे हैं उसमें कुछ आप एड ऑन करना चाहेंगे, या ये बड़ी टीमें कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ियों पर डिपेंड है इसकी वजह से इनको नुकसान होता है? कि सपोज कीजिए इस बार आरसीबी को कहा गया है इनके पास केजीएफ है, बड़ी मूवी हिट हुई तो कोहली है और ग्लेन मैक्सवेल और फाड़ प्लेसेस है, तो केजीएफ कितनी मारोगे? अभी तो मूवी 2 बार आई है, 2 बार हिट हो गई, लेकिन अब फिर उसके बाद मामला गड़बड़ा गया, तो पूरे आपको सीजन अच्छा करना है। 11 प्लेयर्स कौन उतारते हैं वो है। उससे पहले आपका स्क्वाड जो है उसमें क्या बैलेंस है। आरसीबी का अगर आप इस साल देखें तो उनका एक्चुअली बैटिंग 3-4 बैट्समैन टॉप 3 को छोड़कर बैट्समैन जो है कंट्रीब्यूशन कुछ खास आया नहीं। और बॉलर्स जो है जॉश हेजलवुड तो पूरा सीजन लगभग खेले ही नहीं, हसरंगा जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे। आप 200 रन बना के भी मैचेस हार रहे हैं, तो फिर जो आपका कॉम्बिनेशन था वही नहीं बन रहा था मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच। ये डिपेंड हो गए थे 3 प्लेयर्स पे कि वो उनको कैसे भी करके ले जाएंगे प्लेऑफ्स तक। वो है फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल। उसमें से ये पहले टॉप 2 जो है जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस था, लेकिन नॉट इनफ। आपके पास मुंबई के लिए भी बैटिंग इतनी मजबूत थी, लेकिन मडवाल जैसा बॉलर और पीयूष चावला, जिनको बहुत से लोगों ने सोचा था कि ये तो हैज बीन है, ये तो कहां से किसी को लिया है पता नहीं ये क्या करेगा, लेकिन ये तो बॉलर अगर नहीं चलते थे तो अब तक तो ये टीम बाहर हो जाती थी। तो कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए स्क्वाड के अंदर, बैटिंग एंड बॉलिंग, जो आपको मैचेस जिता सके कंसिस्टेंटली। बहुत लंबा सीजन होता है 8 हफ्ते का, तो ये नहीं है कि 2 मैच जीत दिए फिर आप मोमेंटम चले गया तो आप क्या करेंगे। तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन चेतु भाई एक चीज और है जिसपे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है चेतु भाई, वो है इम्पैक्ट प्लेयर को लेके, कि जिन कप्तानों ने इम्पैक्ट प्लेयर का सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल किया वो ज्यादा इस टूर्नामेंट में आगे निकले। और इसीलिए शायद महेंद्र सिंह धोनी और या रोहित शर्मा ने कल जिस तरह से वधेरा को, हम सब सोच रहे थे बॉलर लेके आएंगे, लेकिन लास्ट टाइम एक बैट्समैन उन्होंने इंक्लूड कर लिया। क्या इम्पैक्ट प्लेयर भी बाकी कप्तानों के लिए ज्यादा परेशानी का सबब रहा बनस्पत हार्दिक, धोनी और रोहित के? और राजीव तभी देखिए, मैं इंडियन कैप्टन्स की क्या बात कर रहा हूँ। देखिए टीम 10 टीमें हैं, अगर 10 इंडियन कैप्टन होंगे, जीतेगा तो आखिर में एक, 9 तो हारेंगे और एक कोई नंबर 10 पे भी आएगा। तो ये मतलब नहीं कि इंडियन कैप्टन है तो एटलीस्ट परफॉर्मेंसेस ठीक होंगी। आपके जो यंगस्टर्स हैं जो सर्कल के अंदर हैं, जो आपको मालूम है कि माइट बी इंडिया की लाइन पे लगे हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं होंगे। बिकॉज एज ए इंडियन फैन और एज ए एक्स क्रिकेटर मैं चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर्स का गेन हो, ना कि गलत जगह पर
दांव लगाया जाए और अच्छे प्लेयर ऊपर आए। बिकॉज आईपीएल किस लिए है? आईपीएल का प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को एक अच्छा रूट है, उनको एक एक्सपीरियंस है, बट राइट लड़का जब खेलता है, राइट कॉम्बिनेशन खेलता है, तो उसमें सभी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को खुशी होती है। जब जब आपको इंडियन क्रिकेट का आइडिया नहीं, आपको यही नहीं मालूम कि कौन सा लड़का इंडिया की लाइन में लगा हुआ है या कौन सा किसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, आंकड़ों से प्लेयर कभी ऊपर नहीं खेलते। कभी कोई एक एक प्लेयर 3 विकेट लेता है लेकिन ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर, एक 7 विकेट लेता है लेकिन आपको वो प्लेयर नहीं जचता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये कैप्टन रहते हैं, ठीक डिसीजन ले, मतलब कल रोहित ने जो डिसीजन लिया, अगर आप देखें, अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन ना लाते, वो 28-29 रन जो एक्स्ट्रा कुशन मिला गेंदबाजों को, उससे मुंबई ने बहुत बड़ा प्रेशर डाला कल लखनऊ के ऊपर। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत जरूरी है। और ठीक है, वहां पर आपको मैनेजमेंट की मदद मिलेगी कहीं ना कहीं, बट जब ग्राउंड में आप होते हैं और आपने कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना है, वो कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है टीम को समेट के रखने का और खिलाने का। सभा भाई, क्योंकि आप तो लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, चश्मदीद है एकदम पूरे आईपीएल के इस सीजन के, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, ये क्या इन फ्यूचर फायदा पहुंचाएगा इंडियन क्रिकेट को, और कैप्टन को कितना प्रेशर में ला रहा था इस सीजन आपने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है, क्या एक नया चैलेंज रख दिया गया बाकी कैप्टन के लिए? जो एक्सपीरियंस कैप्टन है उन्होंने तो चलिए वो कर लिया अपने आप को मोड, बाकी के कैप्टन को समझ ही नहीं आया कि कैसे इस्तेमाल किया जाए इम्पैक्ट प्लेयर का। देखिए राजीव, इसमें दो बातें हैं। एक तो आप जो आपने पूछा कि इम्पैक्ट प्लेयर का फायदा क्या होगा। फायदा भारतीय टीम को तभी होगा अगर आईसीसी ने ये वाले इम्पैक्ट रूल इंट्रोड्यूस कर दिया T20 इंटरनेशनल्स में। अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया तो फिर मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है 2024 वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऐसे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक शानदार ऑलराउंडर के लिए, और वो समस्या आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब रही बात इम्पैक्ट प्लेयर की, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इम्पैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था, पर उस समय ये गाइडलाइन थी कि 14 ओवर के बाद ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आईपीएल जब शुरू हुआ तो ये कहा गया है कि आप कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जनरली टीम ने वही इंट्रोड्यूस किया है कि पहले आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बैटर को खिलाते हैं, अगर आपको गेंदबाजी करनी है तो फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाते हैं। उस हिसाब से हर एक टीम ने इसी प्रकार से इस्तेमाल किया है। अंत में मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती है कप्तान के ऊपर, कौन से खिलाड़ी को आप कब लेकर आते हैं, कौन से इम्पैक्ट प्लेयर को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और कब उनको आपको इंट्रोड्यूस करना है। धीरे धीरे करके ये कोई बड़ा चैलेंज रहा नहीं है कप्तानों के लिए, जो मैंने नोटिस किया है। हर एक टीम को कमेंट्री करते वक्त हमें मालूम हो जाता है कौन सा खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आने वाला है। आप कल की बात कर लें, वो साफ पता था कि अगर विकेट जल्दी गिरेंगे तो वो नेहाल वडेरा को लेकर आएंगे, उन्होंने सब में सब्स्टिट्यूट में वैसे ही बैटर को रखा था। पर ये बहुत जरूरी होता है कि जो इम्पैक्ट जो सब्स्टिट्यूट की जब लिस्ट बनाते हैं 4 खिलाड़ी की, उसमें कौन कौन प्लेयर आप रख रहे हैं, ताकि उनमें से एटलीस्ट आपके पास 2 या 3 ऑप्शन होने चाहिए, उन खिलाड़ी को आप टीम में लेकर आ सकते हैं। तो ये एक चैलेंज था इनिशियली, पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे आईपीएल प्रोग्रेस करता गया है, हर एक टीम में वो क्लैरिटी आ गई कौन से प्लेयर को कब आपको इंट्रोड्यूस करना है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। लेकिन मुझे लग रहा है आया सर, जो प्रॉब्लम आई वो ऑक्शन के टाइम में शायद फ्रेंचाइज को पता नहीं था कि ये नहीं पता था राजीव तब जी। तक पता हो गया था कि इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस हो गया है। नहीं, क्योंकि पिछले साल था नहीं इम्पैक्ट प्लेयर, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, इस साल ऑक्शन के समय सभी टीमों को बता दिया गया था कि इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस साल। जी। तो आया सर, ये इम्पैक्ट प्लेयर का तो चलिए एक मुद्दा था जिससे हमने बात कर ली, लेकिन आरसीबी के बारे में एक रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगा। हर साल 16 साल से सपना टूट रहा है आरसीबी का भी। विराट कोहली भी हर साल इस कोशिश में रहते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, लेकिन अफसोस होता है हर बार। इस बार क्या कमी लग रहा है आपको आरसीबी में रह गई? मेरे ख्याल से बॉलिंग बहुत थिन लगी बॉलिंग। जो उनके जो प्लेयर्स थे, खास करके जैसे शहबाज अहमद, उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया। एक्चुअली एन ऑलराउंडर, ना बैटिंग में कुछ कर पाया ना गेंदबाजी में। तो कैप्टन भी जो है वो लाचार हो गया, कि कहाँ जाऊं मैं, किसकी तरफ देखूं। जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहे थे, हसरंगा भी जो है उतना खास नहीं चले, हालांकि पिचेस में स्पिनर्स को काफी उपलब्धि थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। तो क्या था, वो बॉलर एक सिराज को हटा दे तो उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, ताकत ही नहीं थी बॉलिंग में। और क्योंकि कोई और जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं था, इसी वजह से वो मेरे ख्याल से उनका बुरा हासिल हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर भी आप किसको लाएंगे इम्पैक्ट में, अगर आपके गेंदबाज जो है
रेगुलर गेंदबाज ऐसा इम्पैक्ट लाने से मुझे लग रहा है आईपीएल में ऑलराउंडर्स का अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि अब आप एक प्योर बॉलर ला रहे हैं या प्योर बैट्समैन ला रहे हैं, तो और क्योंकि दीपक हुड्डा को गेंदबाजी नहीं करा रहे, शिवम दुबे एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, विजय शंकर एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, जो प्रॉस्पेक्ट हो सकते थे एज ऑलराउंडर आपने इनको खत्म कर दिया है। तो ये एक परेशानी होगी, जो सभा भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि अगर आईसीसी ने नहीं किया तो आप ऑलराउंडर ढूंढते रह जाएंगे, वो पुरानी वाली कहानी फिर आ जाएगी। राजीव, ये हो गई है 12 साइड गेम, और एक आपको एक जोकर इन द पैक चाहिए। आप 4 प्लेयर्स में से किसी एक को ले आएंगे। एक्चुअली 4 प्लेयर्स चूज करना इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 प्लेयर है, एक प्लेयर नहीं आप चूज कर रहे हैं। 4 प्लेयर में जो आप इम्पैक्ट प्लेयर जब किस वक्त पे लाते हैं, मैच के किस मोड़ पे लाते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये भी जैसे सभा ने कहा कि आप लय समझ लेते हैं, आप एक पैटर्न समझ लेते हैं। अगर आप जल्दी विकेट गई पावर प्ले में तो आप एक बैट्समैन को ले आएंगे। अगर पावर प्ले में अगर नहीं जाती है विकेट, आपके बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, तो गेंदबाजी की जरूरत होगी, तो आप यू गेट अ बॉलर। तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गया है। लेकिन जो चेतावनी दी है सभा की, आई थिंक वी शुड इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या 2024 वर्ल्ड कप में अगर ये रूल आईसीसी नहीं इम्प्लीमेंट करती है, तो फिर आप तो ये जितने भी पोटेंशियल ऑलराउंडर्स है उनको तो आप यू नो कर दिया। चलिए चतुर्भागी, समय खत्म हो रहा है, वापस अब पूछ लेते हैं आपसे, चेन्नई का फाइनल में अगली टीम किसको देख रहे हैं फाइनल में चतुर्भागी? तो इसलिए देखिए, दोनों टीमों में दमखम है, तो मुझे ये लगता है कि ये टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अरे एक टीम आपको चुननी है, आपने तो पूरा हिस्ट्री बता दी, मुझे तो सिर्फ पूछना है चेन्नई के साथ कौन खेलेगा। मैं तो मुंबई। सो भाई, आप तो येलो ऑलरेडी, यानी चेन्नई को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाली टीम आप किसको देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इनफॉर्म टीम इस समय मुंबई है। मुंबई और अच्छा। जीटी के बीच मुझे लगता है मुंबई। जीटी के लिए परेशानी ये हो गई है कि उनके पास सिर्फ 2 बैटर्स जो जिन्होंने रेगुलरली कंट्रीब्यूट किया, शुभमन गिल और विजय शंकर। हार्दिक पांड्या ने कोई रन बनाया नहीं है। उनके लिए एक और समस्या ये है कि डेविड मिलर और राहुल तेवतिया जिस तरह का प्रदर्शन उनका लास्ट ईयर रहा था, इस साल उनका प्रदर्शन उस तरह का रहा नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चिंता है यहाँ पर जीटी के लिए। और मुंबई एक इनफॉर्म टीम है, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अपने गेंदबाजी भी डेथ ओवर्स में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इस समय इनफॉर्म टीम मुंबई है। तो चेन्नई मुंबई आप टक्कर देख रहे हैं रविवार को? हाँ, मैं सीएसके वर्सेस मुंबई देख रहा हूँ। चलिए आया सर, अब 2 हमारे जो है सिलेक्टर और चीफ सिलेक्टर तो मुंबई के साथ जा चुके हैं। अब आपकी टोपी उल्टी होती है सीधी रहती है, अब आप बताएं। नहीं, मुझे टोपी उल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही टीम बहुत बड़ी टीम है। चेन्नई और मुंबई बिटवीन देम 9 बार टाइटल जीते हुए हैं। गुजरात ने 1 बार जीता। मेरे ख्याल से की प्लेयर बहुत ही जो है वो है हार्दिक पांड्या। पिछले 3-4 मैचेस से ज्यादा से गेंदबाजी की, तो उनका जो किरदार है एज एन ऑलराउंडर, रन भी कुछ खास नहीं बने हैं पिछले सीजन में। अगर आप आप देखेंगे तो एज एन ऑलराउंडर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था। मुझे लगता है कि अगर some very strange decision making by हार्दिक पांड्या द लास्ट गेम, जैसा मुझे लगा। एक तो चेतन ने सही कहा कि टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करना, उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 पर आप खुद चले गए हार्दिक पांड्या, उनसे आपने रन किया नहीं है। नंबर 4 दसुन शनाका, इन दोनों का स्ट्राइक रेट जो स्पिनर्स के विरुद्ध है वो 104 या 105 का है, ऑन ऐसे विकेट पे जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है। पिछले मैच में विजय शंकर ने शतक लगाया जिसकी वजह से आप मैच जीते थे, उनको आपने इतने पीछे भेजा। तो बहुत ही विचित्र सा डिसीजन मेकिंग रहा है हार्दिक पांड्या का पिछले मैच में। अपार्ट फ्रॉम ऑलराउंडर, वो कैप्टनसी के बारे में भी आप बात कर रहे हैं। पिछले साल ऐसा लग रहा था कि फ्लॉलेस कैप्टनसी है। इस साल जो है काफी डिसीजन ऐसे लिए जो आर एक्चुअली रेजिंग क्वेश्चंस, जो सवाल पैदा कर रहे हैं। तो ये तो है, पर मुझे लगता है आई विल गो विद यू कि टेल विंड जो है वो मुंबई के साथ है। जिस तरह से मुंबई का उड़ान हुई है और शिखर की तरफ पहुंच रहे हैं, आई थिंक दैट दे विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। अयाज, पर ऐसे भी यू शुड सपोर्ट मुंबई, नहीं तो फिर आपके जो अलीबाग में 2-3 फार्म हाउसेस है ना, वहां पे परेशानी हो सकती है आपको। मुंबई तो हमेशा और प्रेशर भी आ रहा है सर। एक का तो पता था कि 2 आप आईपीएल खेले भी नहीं है, फिर भी 2 और एक्स्ट्रा हो गए। ये सभा भाई ने बड़ी खबर दे दी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, चेतन जी आपका, और अयाज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही मजेदार डिस्कशन था और प्रॉपर क्रिकेटिंग डिस्कशन था, जहां पर हमने टीमें क्यों हार रही हैं, कप्तान क्यों आईपीएल में बेहद जरूरी है, देसी कप्तान क्यों होना चाहिए,
आईपीएल में। और साथ ही इम्पैक्ट प्लेयर का जो एक नियम आया इस बार इस सीजन में, वो कितना भारतीय क्रिकेट को फायदा पहुंचाएगा और क्या कप्तानों को सही मायनों में मुश्किल में डाल रहा है, इस पे बातचीत की। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि चेन्नई के सामने अगली टीम कौन सी होगी, और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा, एक स्वर में कहा, मुंबई इंडियंस जो है वो फाइनल खेलने जा रही है। और देखिए, जैसा कि मैंने चर्चा शुरू की थी, वही चर्चा अपने आप आके खत्म हो गई कि आईपीएल में मुंबई और चेन्नई का बोलबाला रहा है। अब तक 9 बार टाइटल आपस में उन्होंने बांटा है, और 15 जो पीछे संस्करण हुए उनमें से 9 अगर इन टीमों ने बांटा है, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से डोमिनेट किया है वो, चाहे फिर मुंबई इंडियंस हो और चाहे चेन्नई सुपर किंग हो। महेंद्र सिंह धोनी के लिए टूर्नामेंट बेहद खास रहा है, खासतौर से जिस तरह से कमेंट्री में भी हम सब सभा भाई लोग को सुन रहे थे कि एक कांध पे खड़े होकर उन्होंने कप्तानी की, और कप्तानी के दम पर उन्होंने फाइनल में पहुंचा दिया टीम को। अभी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद के मैदान पर चेन्नई किस तरह से परफॉर्म करती है, लेकिन उससे पहले हमें इंतजार इस बात का होगा कि फाइनल में पहुंचने वाली अगली टीम कौन सी है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे भैया, सुना है आईपीएल देखने नई चीज आई है मार्केट में। क्रिकेट ज्ञान की बारी, खेलो तुम्हें अपनी पारी, अरे किस्मत को चमका लो अपनी, क्यों बैठे हो खाली। दे चौका दे छक्का कर देंगे हक्का पक्का, दे चौका दे छक्का कर देंगे हक्का पक्का। सारी जानकारी मिल जाएगी एक ही स्थान पे, अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। हर जगह से देखो, चाहे लंदन दुबई या आगरा, पकड़ लो भैया मौका, फिर ना मिल पाएगा बाद में। दे चौका दे छक्का कर देंगे